हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसके एप्लीकेशन है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 28/6/2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और अभी आज जो है इसका दूसरा दिन है। तो आप इसका जल्दी से जल्द जितना जल्दी हो सके उसका फॉर्म भर दीजिए। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है हमारी 27/7/2022 और जो हमारी पेमेंट फीस की लास्ट डेट है वो है हमारी 27/7/2022। साथियों, इसके जो एग्जाम है वो है सितंबर में, सितंबर 2022 यानी 15 सितंबर के बाद ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर सितंबर आधा सितंबर मान लीजिए, यानी 30 और 30, 60 और 15 कुल मिला के 75 दिन का समय बाकी है। और 75 दिन में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में मैं आपके कुछ डाउट सोल्व करना चाहता हूँ। जैसे कि आपके कुछ दिमाग में होगा कि पीईटी क्यों जरूरी है। सबसे पहला सवाल है, पीईटी क्यों दें, क्यों जरूरी है। दूसरी बात, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स से रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ कि मैथ्स कितने नंबर का आता है और ये एलिमेंट्री मैथ्स क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है और टेबल क्या होते हैं। ये जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 है, इसमें मैथ्स के किन पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और इसका क्या सिलेबस है, इसके बारे में आज को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, एक बात और मैं बता दूं, अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारा डाउट ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है ये क्यों जरूरी है, इससे हम क्यों दें। तो साथियों, इसके लिए जो है इसका नोटिफिकेशन है, उसके नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर दो का जो 2.2 है उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा पीईटी यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीटी फर्स्ट हुआ था, पीईटी फर्स्ट 2021 में जो हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया था 28/10/2021 को। ठीक है, 2021 को इसका रिजल्ट आया और ये एक साल के लिए मान्य था। जो इसकी एक साल कंप्लीट हो रही है वो हो जाएगी हमारी 28/10/2022 को। तो ये कहना चाह रहा है कि 28/10/2022 से पहले पहले जो नोटिफिकेशन आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, जो भी आयोग द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा किसी भी भर्ती का, उसके लिए 2021 में जो पैट हुआ था वो जरूरी है। और 2022 के बाद एक साल के लिए यानी 28/10/2023 तक जितनी भी भर्ती निकालेंगी यूपी ट्रिपल एस पैट, जो भी यूपी ट्रिपल एस है वो जितनी भी भर्ती निकालेगा एक साल के अंदर, उनके जो शॉर्ट लिस्टेड होगी वो हमारा पीईटी 2022 के अनुसार होगा। यानी इसमें साफ साफ लिखा है आगे कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा की वैधता समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टेड प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2022 के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया जाता तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2000 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जाएगा। यानी मेंस का जो भी एग्जाम जो बोर्ड कंडक्ट कराएगा ये यूपी ट्रिपल एस सी, उसमें आप अगर आपने पैट नहीं दिया है, पैट 2022 नहीं दिया, तो आने वाले एक साल के लिए आप जो है फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ये इसमें साफ साफ आ गया है। तो इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि मैथ्स कितने नंबर का आता है। इसमें बात करते हैं मैथ्स कितने नंबर का आता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा मैथ है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में मैथ्स जो है वो कुल मिला के 25 नंबर का है। आपको पता नहीं होगा 25 नंबर का कैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट्री मैथ जो है, एलिमेंट्री मैथ है 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद जो ग्राफ है, ग्राफ के 2 क्वेश्चन बनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 5-5 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, यानी को तो 2 ग्राफ होंगे, उन 2 ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ग्राफ से कितने क्वेश्चन बने हमारे, कुल मिला के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से टेबल के 2 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे और उन 2 में कितने क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के कितने नंबर के, 10 नंबर के।
ओवरऑल कुल मिला के कितना हो गया, 25 नंबर का होगा। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में देखिए इसमें जो है, इसका जो सिलेबस दिया गया था नोटिफिकेशन, उसमें दिया गया है प्रारंभिक अंकगणित एलिमेंट्री मैथ्स। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल और घनमूल, घातांक, घात और औसत, ये टॉपिक दिए गए हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक में। मैं साथियों आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये तो आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा बेसिक मैथ है, जो हमारा बेसिक मैथ है उससे रिलेटेड करके ये क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि बच्चा इनकी का तैयारी करता है और बेसिक मैथ्स को रिलेट करके नहीं पढ़ता, जिससे वो जो है कॉन्सेप्ट तो टॉपिक तो क्लियर करता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन उससे नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के नहीं सीख पाता, इसीलिए वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। तो बेसिक मैथ्स के साथ साथ इन टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना है, जिससे आप ये 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर बिल्कुल प्राप्त कर सके, इसमें कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ग्राफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्राफ के लिए औसत आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, प्रतिशत आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारा एडवांस मैथ है, सम डिजिट, जिससे बड़ा बड़ा डाटा दिया जाएगा, जिसे वो आप टाइम टेकिंग लोगे और उसके चक्कर में आप जो है इसका क्वेश्चन छोड़ के आते हो। तो ग्राफ और तालिका, ये दोनों चीजें आपकी टाइम टेकिंग वाली हैं। अगर आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है आपको, तो इनके क्वेश्चन आपको लगाने में परेशानी होने वाली है। इसके लिए भी आपको देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ है और 10 क्वेश्चन यहाँ है, 10 नंबर ये, 10 नंबर, कुल मिला के 25 नंबर का मैथ है। आपको तैयारी करनी है 25 में से 25 की। कितने की? 25 में से 25 की। और 25 में से 25 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना सिर्फ मैं बताऊं उतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको और कहीं पे पढ़ना है आप वहां से पढ़िए, लेकिन आपको मैथ्स में 25 में से 25 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। कहीं पे भी आप पढ़िए, उससे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स में जो है 25 के 25 क्वेश्चन आपको सही करके आए। अब मैं आपको बता दूं कि 25 में से 25 नंबर कैसे आएंगे। देखिए बेसिक मैथ जो होता है, बेसिक मैथ अगर मैं बात करूं तो बेसिक मैथ में नंबर सिस्टम भी आता है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ। ये लास्ट के 3 टॉपिक तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। अगर आपने ये अच्छे से अवगत तक नहीं किए हैं तो इन क्लास का लिंक जो है, ये जो बेसिक है, ये एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिक है ये पूरे अर्थमेटिक का 30 से 40% है। और 30 से 40% ये सिर्फ मैंने ये सारे के सारे चैप्टर मात्र 10 घंटे में खत्म किए हैं। कितने में? मात्र 10 घंटे में खत्म किए हैं। और इन क्लास का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से इन क्लास को देख सकते हो। मात्र 10 घंटे में आप अपना बेसिक कवर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक बेसिक बिल्कुल भी नहीं किया तो बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं। आप 10 घंटे यहाँ पे दीजिए और 10 घंटे के बाद जो आपको मिलने वाला है उसमें आप यकीन मानना कि आप जो सेट लगाएंगे या पेपर में जब बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने 10 घंटे में कितना कवर किया था। उसके बाद 25 में से 25 नंबर के आगे के लिए हमें अभी जो हमें मेरे पास 75 दिन है, शेष हमारे 75 दिन है, इनमें हम मैथ्स में सिर्फ मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में से 25 नंबर का मैथ है। 25 नंबर का मैथ मतलब 1/4 नंबर। एक हिस्सा जो है आपको मैथ्स पूरे 25 नंबर दे रहा है। यहाँ से 25 नंबर की तैयारी के लिए आपके पास 75 दिन है। इन 75 दिन का आगे कैसे स्ट्रेटेजी हमें रहने वाली है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, वो आगे की मैं वीडियो में बता दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए जो है आप जो है अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, जो भी चीजें हैं। और कल या परसों में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि हम मैथ्स को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किन किन चैप्टर को हम पढ़ेंगे, किन किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर को किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। साथियों इस चीज के लिए आपको जो है एक काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। और एक बात और मैं अंत में बता देना चाहता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोबारा से, और इसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।